यूपीएसआई का एग्जाम तो आज और कल में हो जाएगा, लेकिन अभी भी आज से अगर देखा जाए तो 80 दिन बचते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? अगर 80 दिन का पूरा प्लान समझना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, तो यह वीडियो बहुत ही ध्यान से देख लेना। समझने वाले को इशारा काफी है। इसमें आपको पूरी का पूरा शेड्यूल बता दूंगा कैसे आपको पढ़ना है। सर आप आ जाइए 2 मिनट। जैसे ये मैं 80 दिन का प्लान बना रहा हूं कि बचे हुए 80 दिन हैं, तो जिसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके जीएस पढ़ना है और इसी क्रम में पढ़ना है। यानी सबसे ज्यादा टाइम देना है रीजनिंग को, फिर उससे कम मैथ को, फिर उससे कम हिंदी को और सबसे कम जीके जीएस। अब बच्चे कहेंगे सर जीके जीएस तो बिल्कुल नहीं आता है। तो आप अगर जीके जीएस को पूरा टाइम भी दे देंगे ना, तब भी आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग में अगर आप पूरा टाइम देते हैं तो फुल स्कोर करेंगे, मैथ में पूरा टाइम देते हैं फुल स्कोर कर ले जाएंगे, हिंदी में पूरा टाइम देते हैं फुल स्कोर कर लेंगे। जीके जीएस का आप चाहे जितना टाइम दे लो, जितने क्वेश्चन आपको वहां पे आते हैं उतने ही आप कर पाएंगे। तो आपको पढ़ने का शेड्यूल बता दिया है कि अगर मैथ और रीजनिंग को तो 5 घंटे दे दिन में, हिंदी और जीके को मिला के लगभग 3 घंटे, यानी डेली आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है। 3 बार पढ़ना है। अब 3 बार पढ़ने से आपको ये जो टाइमिंग है ना, आप सोच रहे होंगे 8 से 10 घंटा मैं कैसे पढ़ूं। तो अगर सुबह आप देखोगे तो सुबह अगर आप 3 घंटे, दोपहर में आप 3 घंटे, शाम को आप 3 घंटे, तो 3 9 घंटे हो जाते हैं। लगभग 9 से 10 घंटे आप 3 बार बैठिए पढ़ने और लगभग 3 घंटे पढ़िए। अब देखिए बुक की अगर बच्चे जो बात करेंगे वो स्टडी गाइड है चक्षु पब्लिकेशन की, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे आप सर्च करेंगे मिल जाएगी। ये स्टडी गाइड मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ का मतलब आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे सामान्य ज्ञान मिलेगा, सामान्य हिंदी मिल जाएगा, संख्यात्मक यानी ये संख्यात्मक, न्यूमेरिकल और मेंटल, रीजनिंग का जो पार्ट आता है मैथ में वो भी आपको इसमें ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे। मानसिक योग्यता परीक्षा वाले इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और दूसरा जो चौथा सेक्शन है वो तो मेंटल एप्टीट्यूड और आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी का होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षण और तार्किक क्षमता। ये सब कुछ आपको इस किताब में मिल जाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से। जैसे आप देखिए ये पहले पेपर दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, इनका हल भी इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद सामान्य हिंदी की ये टॉपिक, ये सारा का सारा टॉपिक, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अगर आप किसी जैसे मैथ्स पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर किताब से, जीके पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर किताब से, तो उतना आपको रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा जितना इसमें रिलेवेंट कंटेंट है। जो आता है वही इसमें मिलेगा। देखो ये सारी पूरी किताब है, जिसमें अगर पहली बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का परिचय दिया गया है, पुलिस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मिल जाते हैं। और लगभग आप देखिए ये पेपर लगे हुए हैं, ठीक है, ये सॉल्व पेपर है। अब देखो पर्यायवाची आ गई, पर्यायवाची वही पर्यायवाची है जो प्रीवियस ईयर में पूछी जाती है। उसके बाद हर चैप्टर के बाद आपका एक्सप्लेनेशन होता है। चलिए ये चीज, ये किताब आप ले लेना। दूसरी चीज क्या है, एक वाईटी चैनल मैं बता रहा हूं, यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमी। ये फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें 6 PM जीके जीएस की राघव सर की क्लास चल रही है, उसको अटेंड करो लगातार 80 दिन तक। और 7 PM मैथ्स की अंबु सर, यानी मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं रात को 7 बजे, ठीक है। इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो मैथ्स और जीके जीएस बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया इस किताब को ले लेना, बस यूपी पुलिस कांस्टेबल आपका पार हो जाएगा।